इसलिए उसकी बीवी बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। वो ध्यान देती कि उनकी पढ़ाई ढंग से हो, उनका होमवर्क पूरा हो और स्कूल से कोई शिकायत ना आए। मधु के ज्यादा कुछ शौक नहीं थे, लेकिन हाँ, उसे पायल पहनने का बड़ा शौक था। साल में गगन को मुश्किल से 2-3 महीनों की छुट्टी मिलती थी कुल। यू गाइस नो हाउ द लाइफ ऑफ अ सोल्जर इज। उनको अपने देश की रक्षा करने के लिए कई महीनों तक अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, बट दे मेक इट वर्क। इस परिवार के भी दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन अचानक गांव से उनको फोन आता है। उनके पिताजी यानी उन बच्चियों के दादाजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और इसलिए उसकी मां ने उसे गांव में बुलाया था ताकि वो आखिरी बार अपने पिताजी से मिल सके, इन केस अगर उन्हें कुछ हो जाए तो। अपनी मां की बात मानते हुए गगन ने छुट्टी ली और अपने परिवार के साथ गांव विच वॉज पौड़ी वो वहां चले गया। उसका बड़ा भाई सुशील भी अपने परिवार के साथ आ गया। वो कुछ समय गांव में रहे, अपने पिताजी की देखभाल करी, उन्होंने अपनी मां की मदद करी और जैसे ही उनकी पिताजी की तबीयत कुछ ठीक हो रही थी, वो अपने अपने परिवार के साथ दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि तुम्हें दिल्ली क्यों जाना है? अगर सभी लोग दिल्ली चले जाएंगे तो अपने गांव में कौन रहेगा? गांव वासियों के बिना, गांव वालों के बिना ये गांव एकदम सूना सूना हो जाता है। ऐसा क्या है दिल्ली में? गांव में हमारे पास हर एक चीज है। क्या तुम्हें किसी चीज की कमी हुई थी? अपने लोग हैं, अपनी खेती है, अपनी गाय भैंस है और ताजा हवा पानी भी है। गगन को लगा कि पिताजी की बात तो सही है और उसने उनकी बात मानकर गांव में ही रहने का फैसला लिया। पर उसका बड़ा भाई सुशील अपने परिवार के साथ शहर चले गया। तो अब गगन का परिवार गांव में रहता था और वो फौज में नौकरी करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए गांव से बाहर जाता था। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ महीने बाद गगन के पिताजी की मौत हो गई और उनका पूरा परिवार दुख हो गया था। वो लोग जैसे तैसे करके मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। उनका पूरा दिन खेती करने में और जानवरों की देखभाल करने में चले जाता था। घर की दोनों बेटियां ही गांव के एक स्कूल में थी। वो वहां पढ़ने जाती और शाम को गांव में अपने दोस्तों के साथ खेलने लगती। गगन भी अपनी ड्यूटी पर जाता और साल में कुछ महीनों के लिए वो वापस गांव आ जाता अपने परिवार के पास। और धीरे धीरे वो लोग दिल्ली की लाइफस्टाइल से हटके एक्चुअली यहां रहना अच्छा लग रहा था। कुछ सालों बाद मधु प्रेग्नेंट हो गई दोबारा और घर में खुशियां वापस आ चुकी थी।